पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाया है। भारत पर 50%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% लगाया है। But right now they're paying a 50% tariff. President Trump is dropping the hammer on India. Why are you singling India out? अब कहने को तो पाकिस्तान पर साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ लगा है और बहुत से दोस्त इस पर खुश भी हैं कि हमने अमेरिका से बहुत बड़ी रियायत हासिल कर ली है। Well, I stopped the war between Pakistan. I love Pakistan. The war with Pakistan at my request and I was great. मगर असल में ये रियायत हमें बहुत ज्यादा देर फायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि ये फायदा उसी सूरत में मिलना था अगर हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में होता। पिछले साल तक हमारी 12% एक्सपोर्ट टू अमेरिका टेक्सटाइल थी, शर्ट, तौलिए वगैरह, और उसके बाद फिर फल, चावल, प्लास्टिक और गार्ड्स वगैरह भी शामिल थे। तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट यानी टेक्सटाइल इस वक्त ना होती तो PSG स्टेट्स के तहत और ना ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नतीजे में GSP स्टेट्स आप जानते हैं। इन डेवलपर कंटेनर्स को दिया गया था जो अमेरिकन इत्तेहादी थे और बहाना ये था कि उनके इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और उसे मदद मिल रही है। एक स्पेशल स्टेटस चाहिए जो कि दिया गया था इस इंडस्ट्रीज को, जिसमें जीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली टैरिफ के साथ वो अमेरिका में अपनी एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये स्टेटस अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, मगर जिन प्रोडक्ट्स को GSP में लिस्ट किया गया है इसमें पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है। बहुत ही थोड़ी सी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, कोई 6% से भी ज्यादा नहीं है, मगर हमारी 90% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स GSP लिस्ट का हिस्सा नहीं है। अब इसका मतलब आप समझे जरा। दरअसल हमारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल गुड्स पर 19% टैरिफ लगा दिया गया है। एक ऐसे वक्त में लगा है जो कई ऐसे ममालिक पर जीरो टैरिफ है जो यही प्रोडक्ट टेक्सटाइल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और कई ममालिक के साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है, यानी उन्हें जीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली टैरिफ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत है। पाकिस्तानी गार्ड्स पर टैरिफ के बाद जो पाकिस्तानी तौलिया, ट्रेवल या सूट अमेरिका में मिसाल के तौर पर $100 में अगर पहले मिल जाता था तो अब वो $119 पर फिरोख्त होगा। अब दोस्तों कनाडा पर 35% और मेक्सिको पर 20% टैरिफ जिसको डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाना और चाहते हैं, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई कंटेनर के साथ जैसे थे वैसे ही हैं। सो अब इस कंडीशन में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट फौरी तौर पर मुश्किल में जरूर आएगी। ऐसे पाकिस्तान कैसे बच सकता है? अगर आप अपॉर्चुनिटी, एक मौका तस्वुर करें तो हम इससे लाजमी बच सकते हैं। वो ऐसे कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों में है कि हमारे सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। Whether Pakistan walks away burned or boosted depends on how this oil gamble plays out. अमेरिका हमारी कुल एक्सपोर्ट का 17% देता है। पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट का 17% का ताल्लुक अमेरिका से है, जो कि $5 अरब से कुछ ऊपर बनता है। कुल मिलाकर पाक अमेरिका जो ट्रेड है वो $7 मिलियन की है, जिससे हम अमेरिका से सिर्फ $2 अरब से ऊपर की कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसमें एक बार फिर सबसे बड़ा हिस्सा इसका कपास का है, जैसे हम कपड़ा बनाकर वापस अमेरिका को ही बेचते हैं। रवायती तौर पर अमेरिका से कपास एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी स्टेट टेक्सास है। पाकिस्तान इस सूरत में अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाल सकता है। कि हम नई मार्केट और टेक्सटाइल के अलावा दीगर नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, खुसूसन उन प्रोडक्ट्स की तरफ उन्हें टारगेट करें जहां डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ममालिक पर दूसरे कंटेनर्स पर ज्यादा टैरिफ लगा चुके हैं। इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया पर जो टैरिफ लगते हैं वो 35 से 50% यानी 50% के करीब फौरी तौर पर लगा हुआ है। पर पाकिस्तान इनकी कुछ प्रोडक्ट्स पर यानी हावी हो सकता है, क्योंकि वहां पे टैरिफ ज्यादा है, तो पाकिस्तान इसको सस्ता बेचकर मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे करना चाहिए अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री बिजनेस
मैन और गवर्नमेंट किसी ऐसे यानी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं कि चंद माह में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का कुछ हिस्सा ही क्रैप करेंगे। Whether Pakistan walks away burned or boosted depends on how this oil gamble plays out. तो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान पर निस्बतन कम टैरिफ और बाकी जनूबी एशिया ममालिक पर टैरिफ ज्यादा है? एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को फायदा दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ कम सिवाय वक्त ज़ाया करने के और इंटरनेशनल सर्कस लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका ताल्लुक अमेरिकन इकोनॉमी से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी और सिक्योलॉजी से है। ऐसी नफ्सियात जिसमें वो हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द घूमते हुए देखना और दिखाना चाहता है। इससे आगे जाने की ना तो इसमें सलाहियत है और ना ही कोशिश कर पाएगी। दुनिया में कई मरतबा टैरिफ वॉर हो चुकी है और हर बार इनका नतीजा एक नाकामी की सूरत में निकला है, मगर डोनाल्ड ट्रंप इनसे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं, अपनी तारीख से भी नहीं। इन तमाम टैरिफ का वॉर का नतीजा आज तक यही निकला है कि कुछ देर बाद इकोनॉमी खुद को बैलेंस कर लेती है। वो टैरिफ एक तरफ दरे के दरे रह जाते हैं, हर प्रोडक्ट्स अलग से डील हो जाती है, मगर जिसमें एक मुल्क का यकीनी नुकसान होगा वो खुद अमेरिका है। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो मुल्क अमेरिका पर जितना ज्यादा टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उतना ही ज्यादा जवाबी टैरिफ लगाएगा। इस मुल्क ने टैरिफ लगाया होता है, उसका फायदा सिर्फ उस वक्त होता है जब वही टैरिफ वाली प्रोडक्ट्स आपके मुल्क में भी प्रोड्यूस हो रही हो, पैदा हो रही हो और उनके इंडस्ट्री मौजूद हो। फिर फायदा उसी सूरत होता है जब मखसूस चीजों पर ही टैरिफ लगे, ना कि मिसाल के तौर पर यूरोप से अमेरिका में पिकअप ट्रक्स और व्हीकल एक्सपोर्ट होती हैं। मगर अमेरिका खुद भी ट्रक्स और वैन्स बनाने वाला मुल्क है, सो अमेरिका ने यूरोपियन ट्रकों और वैन्स पर 25% टैरिफ लगा रखा है, जबकि यूरोप ने अमेरिकी पिकअप एंड वैन्स पर 10% टैरिफ लगा रखा है, क्योंकि इनको इसी तरह फायदा हो सकता है। यानी यहाँ अमेरिका बड़े मार्जिन से फायदे में है। इसके उलट पैसेंजर कार्स के मामले में मुसाफिर कारों में यूरोप ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 28% लगा रखा है। यूरोप को फायदा है नजर आता है। साफ सारा है दोनों अपनी मखसूस इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी मखसूस प्रोडक्ट पर ही कुछ टैरिफ लगा चुके हैं और मार्केट इसी तरह काम करती जा रही है। हालांकि ये सूरत हाल भी इतनी सादा नहीं जितनी दिखाई देती है। ये पहले ही बदलने के काबिल थी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड और मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा पेचीदा होने की वजह से सबसे मुश्किल काम ये हो चुका है कि किस पर कितना टैरिफ लगाना है और कितना नहीं लगाना भी है या नहीं लगाना। यूनिवर्सल टैरिफ मुमकिन ही नहीं रहे, क्योंकि अब ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाज़ाहिर लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका समेत दुनिया के दर्जनों ममालिक की इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में खास तौर पर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने से, टैक्स लगने से सिर्फ वही मुल्क ही नहीं बल्कि आम उसके तमाम ममालिक भी, खसूसन इंडस्ट्री मुतासर होगी। मिसाल से भी समझते हैं, अब कहने को तो हम BMW एक जर्मन कार है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी से नाराज हो जाते हैं और उस पर टैरिफ लगाते हैं तो बहुत बड़ी और जर्मनी कार इंडस्ट्री मुतासर होने लगेगी। तो सिर्फ जर्मनी ही नुकसान में नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका समेत बहुत से ममालिक इंडस्ट्री भी नुकसान में चले जाएंगे। वो ऐसे के जर्मन BMW की वायरिंग की कोयल सऊदी अरब में होती है, सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया अमेरिका में बनता है, इंजन पार्ट्स फ्रांस और कैरोलिना यानी अमेरिका से आते हैं, माइक्रोचिप्स ताइवान और साउथ कोरिया से आती है, टच स्क्रीन चाइना इंपोर्ट करती है, बॉडी के लिए एल्युमिनियम पैनल्स कनाडा से आते हैं, लेदर सीटें साउथ अफ्रीका से मंगवाई जाती हैं और टायर और व्हील्स थाईलैंड और तुर्की से आते हैं। ये सिर्फ चंद आइटम की मिसालें हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ पेंट से लेकर सिक्योरिटी फीचर तक कई ममालिक सामने आ सकते हैं। इनकी फैक्ट्रियों से, चीनियों से निकलने वाला धुआं इनकी अजमत की अलामत था, बड़े बड़े टैरिफ इसके अलामत थे। तो वो इस जमाने की बात कर रहे हैं जिसे गुजरे हुए सदियां बीत गई हैं, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये दोनों नुकसानात इस महंगाई के अलावा हैं जो आम आवाम को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि खरीदारी महंगी हो चुकी है, चीज़ें शर्ट और बाकी चीज़ें महंगे हो जाएंगी। अभी से इसके असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए रखा है। अमेरिकी किसान को भी कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दोस्तों। टैरिफ की ये जंग इसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं अगर दुनिया की कम से कम 1870 के दौर में वापस चली जाए, या फिर अमेरिका के अंदर ही बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए। पाकिस्तान, भारत, ताइवान, कंबोडिया, थाईलैंड, तुर्की, साउथ अफ्रीका, केनिया और बांग्लादेश जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज सारे अमेरिका में लगाए जाएं, तो तभी अमेरिका ये जंग जीत सकता है, यानी टैरिफ जंग।